चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत रसायन और कल डेनियल सेल के बारे में, बोल्टी सेल के बारे में, रासायनिक सेल के बारे में समझे थे। आज फिर समझेंगे वही चीज। ठीक, चलो ध्यान समझ एक बार फिर से। डेनियल सेल में सब लोग एकदम आराम से इधर आंख गड़ा लो। डेनियल सेल में, रासायनिक सेल में होते हैं दो पात्र। कितने पात्र होते हैं? दो पात्र अलग अलग। एक पात्र में यहां होता है जिंक की छड़। ये है जिंक की छड़। किसकी छड़ है? हाँ, जिंक की छड़। और जिंक की छड़ को उसी प्रकार के विलयन में डुबो दिया गया, जिंक सल्फेट में। यह है जिंक सल्फेट का विलयन, जिंक सल्फेट का विलयन। सही है। यह है कॉपर की राड। ये क्या है? हाँ, कॉपर की छड़। यह है कॉपर की छड़। कॉपर की छड़। और कॉपर छड़ किसमें डूबा गया? यह है कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक, ये पहला प्रक्रिया है। दो अलग अलग पात्र हैं। पहले वाले पात्र में जिंक की राड है। उस जिंक की राड को जिंक सल्फेट विलयन में डुबो करके इलेक्ट्रोड तैयार किया गया। दूसरे वाले पात्र में कॉपर की छड़ है। उस कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबो करके एक इलेक्ट्रोड तैयार किया गया। ये दो प्रकार के अलग अलग क्या इलेक्ट्रोड हैं। हमने बोला था यह है लेफ्ट साइड। क्या है? लेफ्ट। यहां चलेगा लोन ट्रांसपोर्ट। क्या चलेगा? एल फार होता है लेफ्ट, ओ फार ऑक्सीडेशन, ए फार इधर एनोड होगा, एन फार कैसा होगा? एनोड निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। ठीक, इसी जस्ट उल्टा पुरोधर होगा। इधर क्या हो जाएगा? राइट राइट। फिर यहां क्या होगा? रिडक्शन। फिर वो एनोड है, क्या है? कैथोड है। वो निगेटिव क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव। सही है। जस्ट पूरा उसका उल्टा उधर हुआ। हमने बताया था जिंक और कॉपर की राड में जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक का स्थान है वह कॉपर का रखा गया है, ऊपर रखा गया है। तो जो भी तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने से ऊपर है वो क्या होते हैं? उससे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से सल्फेट को निकाल सकता है, और तो कॉपर जिंक सल्फेट विलयन से सल्फेट को नहीं निकाल सकता है। जान जाओ आगे। ठीक, यानी जिंक क्रियाशीलता यहां पर क्या होती है? ज्यादा होती है। और जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है वहां पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। यहां पर क्या होगा? ध्यान समझो। एक जिंक की छड़ है, जिंक की राड है। जिंक की राड का होगा, जैसे हम इस जिंक की राड को जिंक सल्फेट विलयन में डुबो देंगे, इस जिंक राड से इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? विलयन की ओर आएंगे। विलयन की ओर। आयन में बात करो, आयन, इलेक्ट्रॉन नहीं, आयन। इस जिंक राड से
आयन आए किधर की ओर, विलयन की ओर, Zn2+, Zn2+, बहुत सारे आयन आएंगे Zn2+, ये बहुत सारे इधर क्या आ गए आयन आ रहे हैं, विलयन में आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं, जिंक राड से। किससे जी, जिंक राड से। और राड कैसे सॉलिड होती है, राड कैसी होती है, यहां पर क्या हुआ, जिंक राड से बड़ा सा, जिंक सॉलिड से, सॉलिड जिंक की छड़ से आयन किधर गए, आयन गए विलयन में। इस पर आ गया 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्यों आ गया अभी जान लो, क्योंकि जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30 और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, 8, 18, 2, तो किसी परमाणु के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो निकालते हुए क्या होते हैं, आते हैं। जैसे सोडियम के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम बाहरी कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, नॉर्मल बात है। बस जहां मैं सुनो बोल रहा हूं वहां पर, इसको मैं 2 बार क्यों समझा रहा हूं, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। तुम्हारे बहुत सारे प्रोसेस से क्लियर हो जाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, जहां ना सो तुम बोल देना, हाँ नहीं सो फिर जाएगा वहीं पर हम। तो कल मैं 1 घंटे बाद किया, फिर 1 घंटे बाद करूंगा, ठीक। बताओ यहां पर जिंक की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, यहां पर 0 है, 0 कितना हुआ, +2, धड़क बढ़ा। बताओ ऑक्सीकरणों का चयन हुआ, हमने क्या बोला, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यहां पर हुआ ऑक्सीकरण। बस जहां ना आए भैया वहां बोलना, समझाया जाएगा। ऑक्सीकरण हुआ, जिंक राड से, जिंक छड़ से, जिंक सॉलिड से आयन चले गए विलयन में। अब आयन जाएंगे विलयन में, लेकिन वहां जिंक राड से आयन के विलयन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन बच गए। पॉजिटिव गया इधर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक। इधर यहां पर क्या गया, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। तो विलयन के सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष राड कैसी हो चुकी है, नेगेटिव। इधर क्या लिखा गया है, यानी एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। यहां पर जो एनोड है ये राड हो चुकी है नेगेटिव विलयन सापेक्ष, इसलिए इसका नाम क्या है, एनोड। एक चीज समझ ध्यान से, यानी विद्युत रासायनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, डेनियल सेल में, वोल्टेज सेल में एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। देख लो पूछा का प्रश्न है पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एनोड कैसा होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, पहला प्रश्न हुआ है। आगे हम जानते हैं आयन तो विलयन में जा सकते हैं, पानी में तुम नमक घोल देते हो तो आयन निकल जाएगा, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। लेकिन मूव कौन करता है कभी, आयन। बताओ आयन पर हमने क्या बोला, पॉजिटिव आयन, ये मूव नहीं करेगा, बस टूट रहा है, अपघटित हो रहा है, वियोजित हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ये मूव कौन करता है, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन। 1 घंटे बात किए हो, 1 घंटे लगातार, तो मूव यहां पर पॉजिटिव नहीं करेगा, कौन करेगा, नेगेटिव वाला करेगा, मूव करेगा भैया। चलो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। चलो तो राड पर कौन आ चुका है, नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो भैया इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया, इधर इधर इलेक्ट्रॉन जाता है, टंकी पानी भरा गया हो तो छत से ऊपर जाकर नीचे आएगा। यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पोटेंशियल क्या है, अब जब कम क्यों हो जाएगा, इधर पोटेंशियल नहीं है, इधर चला गया। ये लगाया मैंने गैल्वेनोमीटर, क्या लगाया हूं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक। चलो अच्छा गैल्वेनोमीटर करे क्या, अगर इसमें तनुकुश धारा बहेगा तो तनुकुश अब हमको बता देगा किसमें विक्षेप हो रहा है। मतलब इसमें एक जो गैल्वेनोमीटर है ये यहां पर होता है 0, ये तुम देते हो घरों में देते हो, लगा होता है स्टेबलाइजर, लाइटिए बड़ी खट सीधा गया, खड़ गई, खट सीधा चला आया, खट खुट खड़ल पेड़ कर चलाता है, तो वही है माल। हाँ ठीक हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन जाना इधर शुरू किया, अब इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करने वाला भी होगा,
इलेक्ट्रॉन को कोई एब्सॉर्ब करने वाला भी होगा, अगर कोई अपने अंदर दान कर रहा है तो उसको कोई लेने वाला भी थोड़ा चाहिए। ये जिंक आयन इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया और उधर कौन लेगा उसको। अब कापर तो राड है, कोई अमीर व्यक्ति पैसा लेगा, गरीब को नहीं देगा वो। अमीर व्यक्ति का पैसा, यहाँ पे क्या है, एक गरीब होना चाहिए, एक गरीब है भैया, दोनों राड है। बताओ एक धातु से एक धातु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। अब विलयन में से कौन, कॉपर सल्फेट से, क्या जी कॉपर सल्फेट क्या है, यस CuSO4, एक इसमें टूटेगा Cu2 प्लस SO2 माइनस। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, बाहरी कक्षा अपवाद होता है, एक होता है एक, हम लोग लिखते कितना है 2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ध्यान रखना ठीक। अब ध्यान से, यानी यहां पर राड से आयन गया विलयन में, इलेक्ट्रॉन आया राड पर, यहां पर विलयन से कॉपर जाएगा राड पर, विलयन से कॉपर जाएगा, यानी कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन भैया ना, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, विलयन से कॉपर 2 प्लस गया और कितने इलेक्ट्रॉन आए, सिंगल के डबल आए थे, 2 आ रहे, डबल आ रहे हैं। उन डबल इलेक्ट्रॉनों को A प्लस A माइनस मिलकर बन जाएगा न्यूट्रल, यानी सॉलिड बन जाएगा, यानी कॉपर सॉलिड। ए गया एक्वस से, हम लोग विलयन दिखाते हैं एक्वस से, ए है ए सॉलिड कहां गया है, सॉलिड से एक्वस में, ये किधर गया, एक्वस से सॉलिड में। हमने वीडियो भेज दिया था ग्रुप में, जो देखेंगे एकदम मजेदार समझ में आ रहा होगा। एक है एक्वस से इधर की ओर, सॉलिड की ओर। तुम लोग केयर करते होगे, अगर किसी टास्क में तुम सेल लगा दो, उस सेल को 3 महीने बाद तुम उसको फाड़ो तो देखोगे ना, स्टार्टिंग में सेल एकदम मोटा मोटा रहेगा, लेकिन 3 महीने यूज करने बाद देखोगे अंदर सेल वो पतला हो जाता है, खत्म होता है। क्यों, रासायनिक क्रिया होने से अंदर सेल क्या होता है, क्षण होता है, वो पतला हो जाता है, अंदर ऊपर तुम बोलेगे मोटा है, अंदर तो खत्म हो जाएगा वो। उसी प्रकार से अब यहां से, क्योंकि तो बन गए यहां से, क्योंकि जिंक राड से आयन गए इधर की ओर, सॉलिड से जा रहा है, यानी सॉलिड का यानी जिंक राड का हो रहा है क्षरण, कोरोजन हो रहा है। बताओ जब इसका क्षण होगा, मकान का क्षण होता है तो मकान मोटा तो पतला होता है, यानी ये वाली राड क्या होगी, ये पतली हो जाएगी, पतली, ये क्या हो गई, हाँ पतली। जहां से विलयन से आयन जा रहे हैं राड की ओर, और कौन जा रहा है, कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस। बताओ अगर विलयन में कॉपर सल्फेट ज्यादा मात्रा में है, उस कॉपर सल्फेट से कॉपर का एक आयन जाएगा, बहुत आयन जाएंगे, अनगिनत लाखों जाएंगे। तो एक जाएंगे जब कॉपर विलयन, कहां से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर किधर जा रहा है, राड की ओर, राड की ओर जा रहा है, ठीक। तब राड कैसी हो जाएगी, राड हो जाएगी पॉजिटिव। राड कैसी हो गई, बताओ यहां पर विलयन के सापेक्ष राड कैसी है, इसलिए जो इधर होता है राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है कैसा होता है, पॉजिटिव, उसका नाम क्या रखा गया, ये है कैथोड। हमने कल ही बताया था, ये सीवीटी में पूछा गया प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव होता है। बताओ यहां पर कॉपर पर पहले 2 कॉपर की ऑक्सीडेशन कितनी थी, 2 थी, अब कितना हुआ, सिंगल है, 0, घटक बढ़ा, घटता ऑक्सीजन अपचयन, देख लो रिडक्शन, इसका हुआ अपचयन, अपचयन। तो विलयन के सापेक्ष यहां राड हो चुकी है निगेटिव, इसका नाम पड़ा एनोड, विलयन के सापेक्ष यहां राड हो चुकी है पॉजिटिव, इसका नाम क्या पड़ा, कैथोड। यहां पर किसी कोई डाउट बताना, कोई दिक्कत, फिर समझाएंगे हम फिर से।
अगर यहां तक किसी कोई डाउट हो, कुछ समझ में आया तो फिर समझाया हूं। चले आगे। हाँ बोलो। हाँ, कापर पर तो कापर 2+ क्या रखी जा रहा है, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ग्रहण करेगा कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? उसका अपोजिट होना चाहिए ना। यानी यहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन? पॉजिटिव लेगा, तो पॉजिटिव इसलिए गया इधर की। आयन जा रहा है, आयन इलेक्ट्रॉन नहीं, आयन है, चिपक रहा है, मूव नहीं कर रहा है, बस विलयन में चिपक रहा है, मूव नहीं कर रहा है। मूव तो इलेक्ट्रॉन करेगा ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहां पर। और बोलो। हाँ, क्षण पतली क्यों जा रही है? भैया ये राड है, ये राड है, राड में जब आयन जाएंगे यहां पर राड का होगा क्रोजन, क्षण होगा, और क्षण हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और यहां विलयन में से कापर आयन जाएंगे राड की ओर, जब चिपक जाएंगे, चिपकते रहेंगे, और चिपकने की वजह से राड क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। ऐसे समझो, तुम समझो ऐसे, मतलब दाल पक रही हो, दाल में तुम क्या चीनी मिलाते रहो, मान लो एक मिनट नमक मिलाते रहो, ठीक। दाल में तुम नमक मिलाते रहो, स्टार्टिंग में दाल क्या रहेगा? गाढ़ा रहेगा, पतला रहेगा, और तुम नमक मिला एक मुट्ठी, बताओ पतला मोटा हो जाएगा। तो वही चीज है, मतलब विलयन में क्या जा रहा है? यहाँ पर आयन जा रहा है, वो चिपक रहे हैं, और राड क्या हो जाएगी? मोटी। और कोई डाउट? आप समझो आगे क्या होगा। अब आगे यहां क्या होने वाला सुनो ध्यान से। राड से बताओ विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा हो चुकी है? जिंक आयनों की। यहां विलयन में से कापर सल्फेट से कापर चला गया राड की ओर, लेकिन बच कौन जा रहा है? सल्फेट आयन। यानी विलयन में बढ़ गया सल्फेट आयन, बच गया सल्फेट आयन। बहुत ध्यान सुनना, विलयन बच गया कौन सा? SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। अब होगा क्या? लेफ्ट साइड में विलयन में जिंक आयनों की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, राइट साइड में विलयन में सल्फेट आयनों की मात्रा क्या हो चुकी है? क्योंकि कापर सल्फेट से कापर चला गया राड की ओर, लेकिन छूट कौन गया? सल्फेट आयन। इधर विलयन में जिंक आयनों की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, यानी मान लो यहां पर हो गए विलयन में 100 जिंक आयन। अब बताओ, अगर इस राड से अब एक जिंक आयन आएगा, वो 100 जिंक आयन एक जिंक आयन को विलयन में आने देंगे? क्यों नहीं आने देंगे? विलयन में जिंक आयनों की मात्रा हो चुकी है ज्यादा। मान लो विलयन में 100 आयन हो चुके जिंक आयन के। अब अगर इस राड से एक जिंक आयन जाएगा, तो वो 100 मिला उस एक आयन पर लगाएंगे प्रतिकर्षण। समान आवेशों क्या होता है? प्रतिकर्षण। इधर खड़े हो 100 मिला, इधर खड़े हो अकेला मिला, क्या ये वाला उधर जा पाएगा? मान लो ठेला ठेली हो रही है, इधर खड़े 100 मिले, इधर खड़ा है 1 मिला, वो ठेल रहा है, 100 मिले ठेलेंगे 1 मिला, तो क्या हो जाएगा? पचक जाएगा वहीं पर। हाँ, लस्सा बन जाएगा वहीं पर वो, ठीक। यानी कहने का मतलब है, ये 100 मिल करके राड से एक आयन को इधर विलयन में आने नहीं देंगे। इधर विलयन में सल्फेट आयनों की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, सल्फेट आयन ज्यादा हो चुके हैं, चमका हुआ धमका हुआ विलयन में ज्यादा हो चुका है। वो सब चमका हुआ धमका हुआ एक पॉजिटिव आयन को, एक कापर आयन को इधर जाने नहीं देंगे। शादी विवाह में गए हो, जाने तो जाने एक इधर सल्फेट आयन यानी नेगेटिव की मात्रा क्या हो चुकी है? ज्यादा। इधर 100 नेगेटिव है, ये 100 नेगेटिव विलयन में से एक पॉजिटिव उधर जाने देंगे? खींचेंगे, चले आओ मेरी तरफ, खींचे चले आओ, तो जाने नहीं देंगे। इधर राड से जिंक आयन विलयन में ए वाले आयन आने नहीं देंगे, इधर विलयन में सल्फेट आयन उसको जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि सभी सल्फेट आयन एक कापर आयन पर क्या लगेगा? आकर्षण, खींचा जाएगा, वो वहां पर खींच आएगा।
तो इधर से विलेन तो आएगा नहीं, इधर से विलेन से। और यह सेल क्या करेगा, यह सेल काम करना, यानी सेल का अस्तित्व क्या चुका, खत्म। और जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा हुआ है, यदा यदा ही धर्म से न ग्लानि भवत भारता अभ्युत्थानम भी धर्म तदात्मानम सृजाम्य हम। जब जब धर्म के क्या होती है, जब जब धर्म की हानि होती, अत्याचार होता, तब तक धरती पर क्या होता, भगवान का अवतार होता है। अब यहां पर एक मिनट अवतार होगा, एक मिनट एंट्री होगी। हमने बोलो मत, हमने बोला था मूवी चल रहा हो, अब हीरोइन मानो कहीं फंस गई, अब मार धाड़ होने वाला है। ठीक, अब वहां पर किसकी एंट्री होगी, विलेन की नहीं, हीरो की एंट्री होगी। हीरो आएगा, पहाड़ कूद जाके बचा लेगा। चलो, अब यहां पर हीरो की एंट्री होने वाली है। हीरो कौन है यहां पर, तो हीरो है लवण सेतु। एक होता क्या इसमें, बस 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 बस, इसमें होता क्या है, इस लवण सेतु में भरा होता है केसीएल, मान लो केसीएल क्यों मानो, होते हैं दो, केसीएल NaCl। बोलो मत, सुनो, अभी भी कहीं दिक्कत बता देना। हाँ, क्या दिक्कत है, हाँ, अरे यार सल्फेट आयन विलेन में है, वो कहा जाएगा, सल्फेट आयन विलेन में, उस सल्फेट आयन कॉपर आयन किधर जाने नहीं, सल्फेट आयन विलेन में ही है, वो नहीं जा रहा, मूव नहीं कर रहा हो। फिर क्या एक बार काम करेगा, आज तुम टाच यूज कर ले, तुम टाच नहीं यूज करोगे, कभी यूज करोगे, तो सल्फेट विलेन में रहेगा। जब इधर से कॉपर जाएगा नहीं तो क्या फिर काम करेगा, नहीं काम कर, उसको हमेशा चलना नहीं। एक चीज है, अरे देखो, इस लवण सेतु में भरा होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। यहां लगा होता अगर जल। अब अगर जल काम क्या होता है, या अगर जल, जब हमको यहां पर उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो अगर जल करता क्या है, यहां से KCl को इसमें भेज देता है, जिसको जहां पर रिक्वायरमेंट होती है। अब बताओ, अभी जान जाओगे, KCl किसमें टूटेगा, K प्लस Cl माइनस में, सही है ना। अब देखो, इधर प्लस का अत्याचार ज्यादा, नेगेटिव का प्लस का, इधर आएगा आक्रमण होगा नेगेटिव वाले का। इधर किसका अत्याचार ज्यादा है, माइनस का, इधर कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। अब होगा ध्यान से, इधर जिंक क्लोराइड की, मैं इधर लिख रहा हूं, चलो यही पर लिख रहा हूं, जिंक पर दो चार्ज है, ए वाला क्लोरीन आएगा, ए वाला क्लोरीन जिंक से क्रिया कर क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। अच्छा, एक हुआ क्या, ये बन गया विलेन। जिंक क्लोराइड क्या होता है, एक विलेन होता है, जिंक क्लोराइड एक विलेन है, मतलब जो विलेन में जिंक आयनों की मात्रा ज्यादा हो चुकी थी ना, वह जब क्लोरीन आया इधर, वो बना लिया विलेन, यानी विलेन में से जितने आयन थे क्या हो गए, न्यूट्रल खत्म हो गए। इधर न्यूट्रल खत्म हो गए, आयन खत्म, जो आयन खत्म हो गया, विलेन में जिंक आयन खत्म हो गया, तो पुनः धरातल कौन आने लगेंगे, पुनः धरातल जी, पुनः धरातल कौन आने लगेंगे, जिंक आयन आ गए। इधर क्या हुआ, इधर सल्फेट आयन का अत्याचार ज्यादा था, अटैक कौन कर दिया, पोटेशियम। तो पोटेशियम अटैक किया और किससे क्रिया कर लिया, सल्फेट आयनों से, बन क्या गया, K2SO4 पोटेशियम। अब बताओ, पहले बेचारा आयन था, पहले क्या था, आयन था, आया कौन, पोटेशियम आयन। यह पोटेशियम आयन सल्फेट से क्रिया कर, ये है एक यौगिक, ये भी क्या है, यौगिक पर कौनो चार्ज नहीं होता है, नहीं समझ हमारी बात, यौगिक पर कौनो चार्ज। अब बन गया यौगिक, यानी विलेन में जो सल्फेट आयन बढ़ रहे थे ना, वो सब क्या हो चुके, खत्म, न्यूट्रल हो गए। अब विलेन में यहाँ पर आयन नहीं बचा, सल्फेट आयन है। जब विलेन में सल्फेट आयन बचा नहीं, यहाँ धराधर कौन जाने लगेंगे, कॉपर 2+, यहाँ इलेक्ट्रॉन धराधर आयन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहां से कॉपर 2+ इधर जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, और यह सेल पुनः क्या करेगा, आया
सही से आगे। यह सेल दो पदों में काम कर रही है। इस सेल को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। ए है आधा पार्ट, खींचो, ये आधा पार्ट है, ये भी आधा पार्ट है। इस आधे पार्ट में ऑक्सीकरण 0 से प्लस दूरी हुआ है, घटक बढ़ा है, अपचयन ऑक्सीकरण, इसलिए ए बनी एक अभिक्रिया और इस अभिक्रिया का नाम हुआ ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। क्या? इसका नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। इस साइड में पहले ऑक्सीकरण संख्या थी 2+, अब कितना हुई? घटक ही बढ़ा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या घटा, एक क्रिया हुई, इस चीज का नाम क्या पड़ा? अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया, सही है ना? अब जानते, ये नहीं पूछेगा, अब सुनना क्या पूछेगा। सुनने पूछता है सेल अभिक्रिया क्या होती है। जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया इन दोनों क्रियाओं के साथ जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है? वही मेन है, वही मेन है। चलो इधर देखता हूं मैं, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। दो आंसर बताओ, वो कौन है? Zn बढ़ा सकता हूं, कुछ मिला होंगे, दिन हो गया होगा, करिखा लगाते हुए दिखता नहीं होगा। जिंक सॉलिड से किधर गया है? विलेन में, इस पर 2+, यहां है 2 इलेक्ट्रॉन। लिखोगे कॉपर 2+, एक्वस से किधर गया हुआ है? सॉलिड की ओर ना, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर किधर गया है? बना है सॉलिड। इन दोनों क्रियाओं को जोड़ दोगे, बहुत खतरनाक क्रिया मिलेगी। ये वाला क्या हो गया? जोड़ रहे हो ना, ये आएगा लेफ्ट साइड, किधर रहेगा? जुड़ जाएगा, ठीक है ना? अब जोड़ दो, बच क्या गया? पहले इसको लिखो, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+, एक्वस से क्या हुआ है? Zn 2+, एक्वस, ठीक, प्लस क्या जी? कॉपर सॉलिड। ये हो गई सेल अभिक्रिया। इसी हम लोग कहते हैं क्या? सेल अभिक्रिया। 2 इलेक्ट्रॉन काट दिया, इसको यहां उतार दिया, इसको प्लस करके जोड़ दिया, इसको पहले उतार दिया, इसको प्लस करके, इस अभिक्रिया हम लोग कहते क्या है? यह अभिक्रिया है सेल अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुन लो, किसी भी सेल अभिक्रिया हम लोग देख के बता सकते हैं कि किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, किसका हो रहा है, बता रहा हूं अभी। देख करके हमको वहां पर झमेला कोई लेना देना नहीं है, बस इसको देख बता दो कि तुम लोग क्या है, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया है। अब यहां तुम देखो ध्यान से, यहां पर जिंक की पहले ऑक्सीकरण कितनी थी? 0। बाद में कितना हुई? बढ़ा घटा, यानी इस अभिक्रिया में जिंक क्या हो रहा है? जिंक हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 थी, क्या हुई है? 0, घटक बढ़ा, यानी इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा अपचयन, अपचयन। अब आगे समझो ध्यान से इधर, अगला सबसे मेन है। ये तो हुआ सेल अभिक्रिया, एक होता है सेल निरूपण, सेल रिप्रेजेंटेशन, वो खतरनाक होता है। सेल निरूपण, सेल निरूपण, सेल
स्पेलिंग बताओ फटाक से। री, TRESEN TATI। तो इंग्लिश वीक है ना, इसलिए पूछ रहा हूं, पूछता नहीं। चलो हाँ, अब सेल निरूपण हम लोग कैसे करते हैं? बीच में है लवण सेतु, विलन, विलन नहीं, हीरो, हीरो। हाँ, इसमें भरा गया KCl। ठीक, तो भैया इसको हम लोग कर देते ऐसे। ये बताता है क्या है? लवण सेतु है। बहुत ध्यान से चीज समझना, ये है लवण सेतु। क्या है लवण सेतु? पहले जिंक था, जिंक किसमें चेंज हुआ है? जिंक एक्वस में। जिंक, 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 जिंक सॉलिड चेंज हुआ, जिंक 2+। ये लवण सेतु है पूरा। उधर क्या हुआ? बताओ उधर। कापर, कापर एक्वस से किसमें चेंज हुआ है? एक मिनट दबा लो। ये अलग है, ये अलग कर रहा है, ये अलग, यह है अकेले है, अकेले अकेले। ये बताता है लवण सेतु है। ये क्या है? ये है साल्ट ब्रिज। और ये वाला ये बताता है कि जिंक सॉलिड से किसमें चेंज हुआ है? ये सॉलिड था, ठोस था, ठोसवा किसमें चेंज हुआ? एक्वस में गया। और यहां पर एक्वस से कापर आयन किधर गया? जिंक सॉलिड से किसमें चेंज हुआ? एक्वस में। कापर एक्वस से किधर गया हुआ है? इस चीज को हम लोग कहते हैं सेल निरूपण। यहां बता सकते हो पहले ऑक्सीजन कितनी थी? 0+2। क्या हुआ इसका? ऑक्सीजन पहले 2 थी, +2, 0 हुई। एकदम तुम्हारे माइंड में छप चुका होगा। अब जिसके माइंड में ना छपा हो, हमारा सविनय निवेदन है, आग्रह है इस कोचिंग की तरफ से, आप लोग बादाम खाइए। सारी फटाक से इधर देखो, एस पूरा बन गया ना। यहां लगाया गया गैल्वेनोमीटर, उसी में बताया, भूल गया। जब एक सेल काम करता रहेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और लोगों यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां पहुंचे। उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन किया? कापर आयन। फिर यहां से बंद हो चुका था, पुनः किसका एंट्री हुआ? लवण सेतु का। यहां से चला आया Cl- इधर, K+ गया इधर ना, K+ गया इधर, Cl- इधर। ये ऐसा काम करता रहेगा, ऐसा काम करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे इधर और करंट फ्लो होता रहेगा इधर। ये करंट बहेगा, करंट आई। और ध्यान रखना, हमेशा किसी चालक में जो करंट का फ्लो होता है, धारक प्रवाह होता है, वह हमेशा इलेक्ट्रॉनों क्या होता है? सोचो, अब एक लोग पूछ लिए, कहते तुम जान गए, तो अब क्या हुआ इसमें? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ए इलेक्ट्रॉन है, और धारक फ्लो हो रहा है ए इलेक्ट्रॉन की दिशा है ए वाली, और ये क्या है? ये है धारा की दिशा। यानी तुमसे कोई पूछेगा किसी चालक में करंट का फ्लो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो धारा इधर जाएगा, इधर करना। ठीक, अब होगा क्या? जैसे ही अभी इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, एक गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं हुआ था। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप तभी होगा तो यहां से क्या बहेगी? करंट बहेगी। मान लो यहां से चेक किया गया, यहां पर होता क्या है? 1.10 पूछा गया है चीज प्रश्न। विद्युत रासायनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में, डेनियल सेल में और किसमें? वोल्टेज सेल में कितना वोल्टेज क्रिएट होता है? तो 1.10 वोल्ट। ध्यान रखना, 1.10 वोल्ट क्रिएट होता है, ध्यान रखना चीज को। ठीक, और एक मिनट, इतना वोल्टेज क्रिएट होने से इसमें क्या होता है? एक जो विक्षेपक है, गैल्वेनोमीटर है, ध्यान रखना है ना, एक विक्षेपक सुई इधर घूम जाती है, इधर। इससे मालूम चलता है कि हमारा सेल क्या करना,
इसमें करंट बहना शुरू हो चुका है, वहां से काम करने लगा। बताओ घर में स्टेबलाइजर में करंट नहीं होता है तो क्या स्टेबलाइजर घूमता है इधर उधर? जैसे लाइट आई खट से भाग जाता आगे, और लाइट गई खट से पीछे होता है। अब तुम्हारा डिजिटल आ गया ना, अब तो ऑटोमेटिक आ गया है, पहले ऑटोमेटिक नहीं था। अब तो जैसे तुमको रिक्वायरमेंट होती है, मान लो एसी में हमारे सब सामान जो हम रखे हुए हैं, एसी में सब्जी रखे हुए हैं, रोट कुछ रखे हुए हैं, सब्जी फ्रिज में फ्रिज में निकल गया। मान लो हमने फ्रिज में क्या रखा हुआ है, ठीक, रोटी सब्जी को रखा हुआ है, वो ठंडा हो गए, क्यों भी है? अब अंदर हमको बोलो मत, अब हमको अंदर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो होता क्या फ्रिज, फिर ऑटोमेटिक क्या होता, खटर पिटर करता रहता ना, खट कुट करेगा, बंद हो जाएगा। तो मान लो हमको फैन में, हमारे घर में लगे हुए मान लो 2 फैन लगे हुए हैं, हम चलाएंगे ना तो जो स्टेबलाइजर खट से बोलेगा, और चार्ट चलेगा तो खट से बोलेगा, पुनः कल स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑटो कट आ गया है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे क्या तो वहां पर वो लेता है, परफॉर्म करता है। भैया बोल ही दिया एसी, एसी में क्या लगा होता है, फ्रियान गैस क्या होती है, फ्रियान गैस, वो प्रशीतक की तरह काम करती है। जब तुम्हारे बोलो मन पूछा जाता है कि एसी में कौन सी गैस भरी होती है, फ्रियान गैस। ये फैनवा चल रहा है ना, ये फैनवा चल रहा है, फैनवा के निचवा ला करके एक नली में ट्यूब में फ्रियान गैस ला के लटका दोगे तो रूमवा कैसे तुम्हारा काम करेगा, या रूमवा एसी काम करेगा। हाँ वो ना ये चीज बताओ। किसी कोई डाउट यहां तक, और कोई दिक्कत? उतारो इसको, उतारो।